नमस्कार दोस्तों, आप सही कदा विक्टेडा पे स्वागत है। मेरा नाम है सूरज श्रीवास्तव और मैं आज आप सभी को दिखाने वाला हूँ अपना ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, ये मेरा ज्वाइनिंग है रेलवे का। और आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में दो दो क्यों है और लाल लाल रंग क्यों लगा हुआ है। मैं सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने वाला हूँ क्योंकि एलपी की भर्ती आ गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 5,696 वैकेंसी आई है। और आप सभी को पता है कि मेरा एलपी के पद पे सिलेक्शन हो रखा है 2018 वाली भर्ती पे। तो मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ और आज मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इससे शायद आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा भी लगेगा कि ज्वाइनिंग लेटर होता कैसे है रेलवे का। और बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, क्योंकि रेलवे की भर्ती ही काफ़ी सालों में आती है। तो आज मैं सब चलता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम रियल इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आप सभी का असिस्टेंट लोको पायलट से रिलेटेड होगी। ठीक है, देखो आज की वीडियो में मैं आप सभी को सिंपल ज्वाइनिंग लेटर से दिखाना चाहता हूँ कि ताकि आपको थोड़ा सा मेरे ऊपर विश्वास हो कि मैं सच में हूँ या फेक हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है, जब मैंने कल बोला वीडियो में कि मेरा सिलेक्शन हो रखा है, तो बहुत से लोग कमेंट ये कर रहे थे, हाँ तेरा तो हर जगह सिलेक्शन हो रखा है। अब देखो सच में यार ये बात मानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक बंदा कभी बोलता है कि मैं पुलिस में हो गया, कभी बोलता है मेरा आईटीबीपी में हो गया, कभी बोलता है मेरा यूपीटीपीएससी में हो गया, कभी बोलता है मेरा रेलवे में हो रखा। तो ये थोड़ा सा लोगों को लगता है, इसमें मैं जानता हूँ कि फीलिंग उनकी क्या है, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास करें, तभी मैं आप सभी को अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाना चाहता हूँ। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स होता है उनको इकट्ठा करता रहता हूँ, ताकि कभी अपने बच्चों हो तो बच्चों को भी दिखा सकूँ कि बेटा तुम्हारे पापा झूठ नहीं बोलते थे और जो है वो है रियल है। तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को रेलवे दिखाना चाहूँगा। ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, शायद आपको यहाँ पर उल्टा दिखे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट रिमाइंडर लिखा हुआ है, रिमाइंडर फर्स्ट। अब रिमाइंडर फर्स्ट क्या है मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो साउथ ईस्टर्न रेलवे लिखा हुआ है। यहाँ ऑफिस ऑफ डिविजनल रेलवे मैनेजर चकधरपुर यहाँ पर मुझे मिला हुआ था, क्योंकि मैं रांची बोर्ड से डाला हुआ था और मुझे जो डिवीज़न मिला हुआ था वो साउथ ईस्टर्न रेलवे वाला मिला हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर रिमाइंडर 1 क्यों है, क्योंकि जब मेरा ज्वाइनिंग आया, जब मुझे ट्रेनिंग पे जाना था तो मैं गया नहीं। तो उन्होंने इंतज़ार किया और करीब उन्होंने 3 से 4 महीने बाद मुझे एक रिमाइंडर भेजा। रिमाइंडर भेजा है 15/12/2022 को भेजा है, यानी कि 21 में मेरी ज्वाइनिंग आ रखी थी। ठीक है, मैं उस समय ट्रेनिंग पे नहीं गया। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा हुआ है फर्स्ट रिमाइंडर ऑफ टेम्परेरी अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट का यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि इस नोटिस के तहत आप सभी को आपको ज्वाइनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग बुलाया जाता है और यहाँ 15 डेज का टाइम देते हैं आप सभी को टेम्परेरी अपॉइंटमेंट पहुँचने का। मैंने बोला ठीक है, मुझे जाना नहीं है तो मैं क्या करूँ। उसके बाद उन्होंने, मुझे पता था कि रिमाइंडर पर रिमाइंडर देंगे, क्योंकि मैं खुद आईटीबीपी में क्लर्क की नौकरी करता था। तो मैं खुद बच्चों को रिमाइंडर भेजता था जो ज्वाइनिंग नहीं लेते थे। तो मैंने बोला ठीक है आप भेजो मुझे दोबारा, तो रिमाइंडर भेजोगे, मैं थोड़ा सा चांस ले रहा था। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे सेकंड रिमाइंडर भेजा उन्होंने, सेकंड एंड लास्ट करके इन्होंने भेजा। यानी कि आप सभी को 3 अपॉर्चुनिटी मिलती है हमेशा किसी भी जॉब में। आप आईटीबीपी में हो, चाहे आप किसी भी जॉब में जाते हो, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो, तो दे विल प्रोवाइड यू 3 चांस। फर्स्ट चांस तभी स्टार्ट हो जाता है जब वो पहला ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं। तो पहला ज्वाइनिंग लेटर आप सभी का फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद जब इन्होंने रिमाइंडर फर्स्ट भेजा मुझे, तो ये मेरी सेकंड अपॉर्चुनिटी थी कि मैं ज्वाइन करूँ वहाँ पर। उसके बाद ये जो इन्होंने सेकंड भेजा है, ये एक्चुअली में थर्ड है एंड लास्ट है। तो ये थर्ड अपॉर्चुनिटी होती है और ये भेजा जाता है। अगर यहाँ पर डेट देखेंगे तो 1 फरवरी 2023। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने भेजा हुआ है 15/12/2022 और ये आप सभी का ये 12 में। और उसके बाद देखोगे 1 फरवरी, यानी कि करीब 3 महीने बाद, 2 से 3 महीने बाद ये आप सभी को सेकंड रिमाइंडर दे रहे। मुझे थर्ड रिमाइंडर, एक तरह से लास्ट रिमाइंडर कह सकते हैं, क्योंकि पहला रिमाइंडर तो ज्वाइनिंग लेटर होता है, सेकंड हमारा ये भेज दे रखा था जो ये वाला सेकंड वाला था। उसके बाद ये थर्ड वाला है, ठीक है, जो लास्ट है। इसमें उन्होंने यही चीज लिख रखा, सेकंड रिमाइंडर ऑफ टेम्परेरी अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, लेटर वगैरह सब कुछ लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने, और यहाँ साइन भी दे सकते हो, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर फॉर श्री डिविजनल पर्सनल ऑफिसर चकधरपुर। यहाँ पर भी देख सकते हो साउथ ईस्टर्न रेलवे ही लिखा हुआ है सभी का। ठीक है, तो ये देखो मेरे भाई, ये आप सभी को एक चीज जानने को अच्छी बात मिली कि वो आपका इंतजार करते हैं। यानी कि आपको 3 रिमाइंडर, जो पहला ज्वाइनिंग लेटर होता है वो पहला रिमाइंडर होता है। जो आप सभी को ये पहला दिख रहा है ये एक्चुअली में सेकंड रिमाइंडर है, और जो आपको दूसरा दिख रहा है एक्चुअली में थर्ड है, लास्ट है। तो 3 अपॉर्चुनिटी देते हैं। और इसका सीक्वेंस क्या होता है कि हर 3 महीने में देना पड़ता है।
3 महीने में आप सभी को ये देना पड़ता है कि 3-3 महीने पे ये आप सभी को रिमाइंडर देते हैं, यानी कम से कम अगर देखा जाए तो आपको 6 महीने 9 महीने सबका समय। अगर मैं इस पहले रिमाइंडर पे ही अगर होता, अगर मैं पहले रिमाइंडर पे ही अगर इनको एक एप्लीकेशन लिख के भेज देता कि सर मैं फला जगह जॉब करता हूँ, मुझे टाइम चाहिए और मैं उस जॉब को छोड़ के आऊँगा तब मैं इसको ज्वाइन करूँगा, तो दे विल प्रोवाइड मी एक्स्ट्रा टाइम, मुझे वो एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर देते, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता, तो मगर मुझे जॉब करनी नहीं थी। अब आप पूछोगे सर ये इंक कैसे लग गए, तो इंक ऐसे लग गए कि जहाँ ये मैंने ज्वाइन लेटर रखा था, जिस मैंने अपने अटैची में रखा था, वहाँ मैंने एक पेन भी रखी थी और उस पेन की जो इंक थी वो डिस्क्लोज हो गई, वहाँ से निकल गई और इस पे जाके गिर गई। एक्चुअली मैं अपने डॉक्यूमेंट को, सारे डॉक्यूमेंट जो संभाल के रखता था, ये छोटी से मुझसे मिस्टेक हो क्योंकि मैंने दोनों को ऐसे संभाल के रखा था। अगर आप देखोगे तो दोनों पे एक साइड ही कलर आ रखा है, एक ही जैसा कलर आ रखा है दोनों पे, ठीक है। तो ये इसीलिए आ रखा है क्योंकि इंक पे था, ठीक है। और ये मेरा जो आप देख सकते हो, ये मेरा लिफाफा था, ये जो मेरा ज्वाइन लेटर का लिफाफा होता है ये था, ठीक है। तो ये एक्चुअली में पूरी एक लंबी कहानी है जिसमें मेरा सिलेक्शन हो रखा, और मैं आपको दिखाना इसलिए चाहता था, इससे आपको सीखने को भी मिला कि आपको रिमाइंडर भेजा था। और पहला जो था ये मुझे ट्रेनिंग पे बुला रहे थे। कहीं पर भी जाते हो तो ट्रेन चलाने से पहले तो ट्रेन की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। एक्चुअली में ऐसा थोड़ी बैठा देंगे आपको ट्रेन पे और आप जाके ट्रेन चलाते रहोगे। तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो आपकी जर्नी होने वाली है, लोको पायलट की जर्नी, मैं आपको गाइडेंस दूँ, क्योंकि मैं इस मुकाम तक पहुँच रखा हूँ। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आप सभी को यूट्यूब पे, हैं बहुत सारे महारथी हैं, मगर बहुत से कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ये बता पाएंगे कि जर्नी कैसी है, आपको पढ़ना क्या है, आपका बुक सिलेक्शन क्या होना चाहिए, आप कैसे पढ़ोगे, आप साइको कैसे क्लियर करोगे, आप सब कुछ कैसे क्लियर करोगे। बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के कोर्स भी आप सभी को बेचेंगे। मैं भी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी प्रोफेशनल हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, और मैं भी आप सभी के लिए कोर्स लेके आया, मगर मेरा कोर्स उतना महंगा नहीं रहता, 200, 250, 300, 400, 500 ऐसा कोर्स नहीं रहता। 99 रुपीज़ में मैं आप सभी को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आप मेरे एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हो, द विक्टर मेरी एप्लीकेशन है, उस पर आप सभी को एलपी के नाम से कोर्स मिल जाएगा। मैथमेटिक्स का पूरा है, जो आप सभी का CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए वो मतलब अवेलेबल रहेगा दोनों के लिए। उसके बाद मैं आप सभी को साइको का भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि साइको भी मैंने पास कर रखा है और साइको की भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। साइको पटना में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आप सभी को घर बैठे आप सभी को साइको का प्रैक्टिस कराऊंगा और डेफिनेटली मैं गारंटी लूंगा कि आप साइको पास हो जाओगे। और क्योंकि मैंने भी बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी क्लासेस के, बस मैंने अपने बोलते हैं ना कि मेंटल एबिलिटी पे मैंने ये पास किया था, मैंने प्रैक्टिस की थी खूब सारी और मुझे अपने पर विश्वास था। मेन चीज़ था मुझे अपने पर विश्वास था, तभी मेरी ये अपॉर्चुनिटी है। तो कल बच्चों का जब कमेंट आने लगा ना, बहुत सारे बच्चों ने 1-2 फालतू कमेंट किया कि सर आप तो फेक वीडियो बनाते हो, आपको कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो रखा है, आपका तो हर जगह हो रखा है। बहुत से लोग अपनी लिमिटेशन को भी पार करते हैं, मगर मैं इन सब चीज़ों से नहीं घबराता, क्योंकि अगर मैं घबराता तो मैं यहाँ इस मुकाम तक ना पहुँचा होता, पीछे मेरे सिल्वर बटन ना होता। तो आप भी अगर मुझे फॉलो करते हो, मैं नहीं कहता कि आप मुझे ज़बरदस्ती मुझे फॉलो ही करो, मगर मैं चाहता हूं कि अगर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सब आपको लगे कि हाँ यार मुझे कोई मेंटरशिप मिलनी चाहिए, मुझे गाइडेंस दे यार, मैं इस जगह पे कैसे मैं अटक रहा हूँ, स्टक कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से कोई निकाले, कोई मेरा हाथ पकड़े, तो मैं वो हाथ बनना चाहता हूँ, आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। इतना सा सपोर्ट है मैं, और आपकी जर्नी में साथ बन के आप सभी को वो मुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आपके पास भी ऐसे ज्वाइनिंग लेटर आए, रिमाइंडर ना आए, ज्वाइनिंग लेटर आए सीधा सीधा। मेरे पास तो रिमाइंडर भेज रहे हैं ज्वाइनिंग का, तो ठीक है। बाकी आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, हमारी वेबसाइट भी है, तो हम एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट रहेगा ऐसे, तो हम और अच्छा भी काम करेंगे आपके लिए। चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।